हाय दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये मेरा है शादी का ब्लॉग जो थोड़ा लेट डाल रही हूँ। हाँ, भाई की शादी में ही हूँ। काफ़ी लेट गई थी, मेहंदी की रस्म थी, उस दिन गई थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो डांस वगैरह कर रहे थे। शादी के दिन ही का है, जिस दिन सब मेहंदी थी उस दिन गई थी फिर मैं यहाँ पे। और सुबह का टाइम खाना पीना था यहाँ पे। तो पूरे गांव वालों को सबको प्रतिभोज करवाया था यहाँ पे। तो ये कुछ थोड़ा सा ब्लॉग बना लिया था छोटा सा। और यहाँ सुबह हम उठ गए थे 4 बजे 5 बजे रात से फ्रेंड। भाई को तैयार करना था क्योंकि दूसरे दिन सम्मेलन था। तो हम लोग रात को उठ गए थे। तो भाई को सजाया तैयार करा था सम्मेलन जाने के लिए। हमारे रिवाज होता है, दूल्हा जब शादी करने जाता है उससे पहले उसको परखा जाता है। तो यहाँ उसके दूल्हे की जो माँ रहती है वो परखती थी। मम्मी जी है, भाई को परख रही हैं कि शादी के बाद बदल तो नहीं जाएंगे। ये वाला सीन रहता है, मतलब सोचते से बोलते हैं पर ऐसा कुछ नहीं हो। और ये यहाँ पे मम्मी जी ना काफ़ी वो टाइम लगता है। हर एक जो पुरानी छोटी मोटी जो रस्में रहती है ना, घर की जो चीज़ें, उससे सब एक एक चीज़ों से परखा जाता है यहाँ पे। और काफ़ी अच्छे से परखते हैं। उसके परखने के बाद फिर यहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जाने के लिए रेडी गाड़ी वगैरह सब तैयार थी। भाई भी तैयार था जाने के लिए। कार भी सारी आगे रोड पे खड़ी हुई है। बस ढोल वाला भी आ गया। तो ढोल वाला वैसे तो अभी गाड़ी बस बढ़ा रहे हैं, उसकी पूजा वगैरह कर दी है गाड़ी की। बस बारात निकल चुके हैं। सम्मेलन से हुई थी भाई की शादी यहाँ पे। और यहाँ पे भाभी का वेलकम के लिए हम तैयारी कर रहे थे। काफ़ी सारे फूल वगैरह तोड़ के लाए थे, खरीद के भी लाए थे थोड़े बहुत। यहाँ भाभी का वेलकम करना था हमें अच्छे से। तो ये जिस तरह से वो डेकोरेशन करा था हम लोगों ने भाभी के लिए। भाभी आएगी तो ना आलती में पाँव करेगी, उसके आदमी सफ़ेद कलर के कपड़े में पाँव धर के अंदर आएंगी। तो ये थोड़े बहुत बैलून्स फुग्गे वगैरह हम लोग लेके आए थे सजाने के लिए। और हम लोग के हिंदू में ये माई माता बोलते हैं, कोठी वगैरह गाँव के रिवाजों के हिसाब से। और भाई साहब सुबह गया था भाई, जिसके शाम को भाभी को ले आ गए हैं। तो हम लोग सब वेलकम के लिए खड़े हैं यहाँ पे। भाई भाभी को लेकर आए, इतनी खुशी हो रही थी हम लोगों को क्या बताएं। सब लोग काफ़ी इतने खुश हो रहे थे कि इतना अच्छा लग रहा था कि भाभी आ गई घर पे। भाभी का वेलकम भी हमने आपको बताया था, इतना अच्छे से करके रखा है जैसे अंदर एंट्री रहेंगी वैसे ही। बहुत अच्छा लग रहा था। भाभी को यहाँ मंडप के तले खड़े करा है क्योंकि अभी इनकी आरती वगैरह उतारेंगे, फिर गृह प्रवेश करवाएंगे हम लोग। तो सब उसी में ना आनंद मंगल से ना खुश हो रहे थे। और यहाँ पे हम लोग की एक रस्म होती है दरवाजे पे खड़े होने बहनों की। तो यहाँ पैसे लिए जा रहे थे कि ना अंदर भाई को आने से पहले हम लोग का नेक देना पड़ेगा। तो ये नेक और ये ढोलो जाने वालों ने सब ने नेक लिया है। उसके बाद में भाभी का फिर अंदर आने का प्रवेश हुआ है, एंट्री मतलब जो घर आते हैं ना। तो हमने जब वेलकम जो बन करा था ना वो भाभी का इस तरह से करा था। आलते पैर वगैरह सब कुछ करवाया था भाभी का हमने। बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को। यहाँ पे इतने खुश हो रहे थे सब लोग, भाभी आ गई थी। क्योंकि जिसका वेट होता है ना, करते हैं इंतज़ार जिनका, वो बात ही अलग होती है। यहाँ पे भाभी को बिठाया हम लोगों ने माई कोटी करने। यहाँ हमारी माता जी रहती हैं जो उनको माँ शादी ब्याह में बनाते हैं इनको। तो फिर वहाँ पूजा वगैरह होती है। फिर भाभी की फिर मुँह दिखाई वगैरह सब करेंगे हम लोग। ये करके सारी रस्म करी थी हम लोगों ने धीरे धीरे। यहाँ पे साइड थोड़ी मोटा थोड़ी हो ना अलग भी जब कुन्नू गाड़ी जो देख लो।
हमारे सुबह के टाइम ये रस्म होती है, अंगूठी डालकर, अंगूठी वाली रस्म बोलते हैं उसको, और हाथ में बंधे जो धागे रहते हैं ना, काकड़ डोरा बोलते हैं, ये खोला जाता है। सो इतना मज़ा आता है, बहुत मतलब इतनी हंसी भी होती, मज़ा भी आता है। और इसमें कहा जाता है जो जीतता है उसी की ही राज होता है, मतलब घर में और दिल में सबके। तो यहाँ पे मेरा भाई जीता था इस रस्म में। हर बार में भाभी एक आध बारी जीती थी, पर मतलब इसका मतलब हुआ ये कि भाई जीता इस रस्म में, तो समझ लो भाई सबके दिलों पर राज करेगा, भाभी के भी और फैमिली वाले सबके। ये रस्म का ये कहना है यहाँ पे। मतलब इसमें ना ऐसे बोला जाता है, सब लोग जो जीतता है ना वही ना सबके दिलों पर राज करता है। तो यहाँ पे ये रस्म में सबसे ज़्यादा भाई जीता था, तो यहाँ भाई की ज़्यादा चलेगी और है ना भाभी की कम चलेगी हमारे घर में। पर भाभी भी क्यूट है बहुत हमारी, क्या बताएं। हमें दोनों से ही काम पड़ेगा, इसलिए दोनों की चले तो अच्छी। हम तो ये चाहते हैं घर में, और हमें मम्मी पापा को खुश रखे यहाँ पे। अभी एक छोटा भाई और है, एक छोटी बहन और है हमारी, उनकी भी शादी होगी, तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये रस्म जब भी हमारे यहाँ शादी वगैरह होती है ना, काफ़ी अच्छा लगता है फ्रेंड, हम लोग को काफ़ी आनंद आता है। और इस तरह की रस्म, ये शादियों में छोटी छोटी जो रस्में रहती है ना, वो ना इतनी यादगार रहती है कि सारी ज़िंदगी मतलब है ना याद बनकर रह जाती है ज़िंदगी में, वो सबके दिलों पर ये चीज़ें ना छा जाती हैं मतलब। तो ये छोटी छोटी रस्में ही आजकल बची है जीवन में, तो वो हम लोग करते हैं। जितनी आजकल तो किसी को याद ही नहीं रही कि क्या चीज़ बाकी है, बस चट मांगनी पड़ ब्याह वाली रस्म चल रही है। गांव में कुछ रिवाज अभी बाकी है फ्रेंड यहाँ पे, तो अभी तक हम लोग निभा रहे हैं और हमें यहाँ एक निभाते हैं। और बस आगे ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये रस्म चलती रहे ज़िंदगी में, और ना ये रस्म होना ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी इसी से चलती आई है हमेशा ही। हम लोगों को तो काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ भाई जीता है। और हम लोग भाभी के साइड थे एक्चुअली, क्योंकि भाई के साइड है ना उनके जीजा जी थे, मतलब मेरे हस्बैंड थे, वो उनके साइड थे और हम हमारे भाभी के साइड थे। इस वजह से ये रस्म का यही है। कितना मज़ा आ रहा था इस रस्म में, हम बता नहीं सकते हमारे दिल की हालत। इतने खुश हो रहे थे हम लोग, जितना हंसी मजाक ठिठोली, और यहाँ हमें बुआ जी वगैरह, मौसी जी, सब लोग भी जिसमें मजाक इस तरह चुटकुले टाइप के थे, मतलब सबके है ना मन खुशियों से भरा हुआ था। मतलब काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को। तो मोड़ के बुआ रुको, तम पटक के तम घुमाओ बुआ, ये कर देने वो तम घुमा दे बुआ तम पटक बेले तो पटक दियो नहीं भाभी रुपियो वो तो जाएगा हमें आदमी घुमा रही हो, वो तो एक तरफ कर दियो उठा लो जो उठा लो के देखो मालूम तो छुड़ा ले पैसा छुड़ा ले तो हाथ में से तुम छुड़ाए क्यों तू चलो हाथ में छुड़ा के निचरा दो चल सिरों में जो जीतने हुई थी हां बेड़ी मार वो पहले अच्छे से मान लीजिए नहीं कम घुमा दे एक बार पटक के अंदर हाथ की घुसे लाड़ी भर पटक समझ गई तो आप होकर मत छोड़ समझ गई नहीं तो तू भाभी अब एक बार से ले आओ भाभी शोर लाग वीडियो बनाए भाई जीतने वाला जो मैं बना रही भाई मन्नत दी आग देखो हाथ का पड़ेगा
जीत को पार से क्लास पर बची होगा पूरा नहीं होया एक और बची एक और मैच अभी लाने एक नानी जी कह रही पारस तुम जीत जाए देख लो सब पक्ष उलंग ले रहा है। अच्छा निकाल लो नहीं ऐसे थोड़ी करनी है तो चीटिंग हो रही है जीतना है हमारा हाथ बताइए नहीं वो दूसरे पैसे दे दो एक और एक्स्ट्रा पैसे इनका पास में प्रियंका हाथ में मत छोड़ो एक बार जीती बस भाभी ये काका ढोलना खेल दो ये अंगूठी जे की और दे दो और पैसा लाली के दे दो काका ढोलना खाली में भर लो ये की ये रस्म होने के बाद हमारे यहाँ जैसे जितने भी देवी देवता वगैरह हमारे गांव में थे ना, स्थान बने थे, वहाँ जाके उनको भोग दे के आते, मतलब पैर पड़ के प्रणाम करके, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में हमेशा बने रहे। ये चीज़ें हमारे जीवन के सबसे शुरुआत दिन है, तो ये प्रार्थना करके आते हैं नई दूल्हा दुल्हन। तो यहाँ पे ना सुबह के टाइम तो सब लोगों ने ये रस्म करने के बाद फिर ना भगवानों का आशीर्वाद लेने चले गए थे। फिर शाम को रिसेप्शन था हमारे यहाँ भाई का, तो हम लोगों ने डांस वगैरह भी करा, रिसेप्शन भी हुआ, काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का ये शादी का माहौल, काफ़ी मतलब बहुत प्यारा लगा हम लोग को। फिर रिसेप्शन भी हुआ, फिर रिसेप्शन के बाद हम लोगों ने डांस करा, सब ने मिल के करा, इतना आनंद आ रहा था फ्रेंड क्या बताएं। फिर गाँव की शादी गाँव जैसी रहती है, हम थोड़ा सा ना गांव बढ़ रहा है आगे कि से सिटियों की तरह कुछ चीज़ें बदली जाए, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज होती गई है यहाँ पे। तो हम लोगों ने सब चीज़ ना चेंज करने की कोशिश करते गए कि जैसे थोड़ा बहुत शहर सिटी में होता है, गांव में होता है, दोनों का ना कॉम्बिनेशन चलता रहा था यहाँ पे। तो हम लोग को तो काफ़ी आनंद आया फ्रेंड, यहाँ पे इतना आनंद पूर्वक शादी ब्याह हो गई भाई की बहुत अच्छे से, मतलब कोई भी ऐसा विघ्न वगैरह ऐसा नहीं आया हमारे यहाँ पे। तो यहाँ सब लोगों ने डांस वगैरह शादी एंजॉय करी, खाना पीना सब ठीक था यहाँ पे। और यहाँ मैंने भी खूब सा डांस करा अपने भाई की शादी में, मन की इच्छाएं सब थी वो पूरी हुई कि मेरे भाई की शादी हुई है। आई होप आप लोग को ये मेरे ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।